महरौली इलाका आप सभी ने सुना होगा। यहां पर आज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए का पीला पंजा चला है। पीला पंजा यानी कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। महरौली में कई मकानों को तोड़ दिया गया। भारी विरोध के बावजूद कई फ्लैट्स को जेसीबी से तोड़ दिया गया और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और नरेश यादव भी यहां पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने डीडीए के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई कि उनके मकानों को न तोड़ा जाए। महरौली में डीडीए की अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। कहा जा रहा है कि ये अवैध तरीके से बनाए गए ये अतिक्रमण थे। हालांकि एक तरफ ये भी बात साफ है कि कई मकानों की रजिस्ट्री है, लेकिन एक ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्लान में आते हैं जहां पर आर्कियोलॉजिकल पार्क के विस्तारीकरण में ये मकान रोड़ा बन रहे थे और इसी के चलते इस पर कार्रवाई की गई है। कहने को डीडीए इसे अतिक्रमण बता रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि अतिक्रमण नहीं है, हमारे पास मकानों की रजिस्ट्री है। कोर्ट के आदेश के बाद महरौली में यह कार्रवाई हुई है, तो कानूनी तौर पर यह कितना सही और कितना गलत है यह तय करना फिलहाल कोर्ट का ही काम होगा। और देखिए महरौली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीडीए की ओर से जो लोग पहुंचे हैं इन मकानों को तोड़ने के लिए, वो आपको दिख रहे होंगे, और कैसे मकानों को ढा दिया गया है, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ झुग्गियां भी थी, उन्हें भी हटा दिया गया और डिमोलिश कर दिया गया इन पक्के मकानों को भी। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर यह कार्रवाई हुई है। अभी कब्जा अवैध था ये कहना है डीडीए का, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और डिमोलिशन की कार्रवाई को भी जायज बताया गया है कानूनी तौर पर, क्योंकि अदालत के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन वहां पर मौजूद लोग अपने हाथों में रजिस्ट्री लेकर खड़े थे। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के माध्यम से उन्होंने अपने रजिस्ट्री के कागज दिखाए कि हमने अवैध कब्जा नहीं किया है। साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि डीडीए जिस मानचित्र के आधार पर, जिस मैपिंग के आधार पर यह कार्रवाई करने आया है, वो मैपिंग ही गलत तरह से हुई है। तो हो सकता है कि यहां पर और भी कई पहलू हो, और भी कई कानूनी पेच फंसे हों जिन्हें समझने की जरूरत है, जिन्हें अनरिवील होने की फिलहाल जरूरत है। लेकिन महरौली की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर अपार्टमेंट्स को डिमोलिश किया गया। डीडीए जमीन खाली नहीं करने की वजह से डिमोलिश करने के लिए यहां पर पहुंचा। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा लोगों की ओर से खाली नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती रही कि जब तक इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती, इन लोगों को कहीं और बसाया नहीं जाता, तब तक इनके मकानों को, इनके घरों को, इन झुग्गियों को तोड़ने का अधिकार डीडीए को नहीं है। बावजूद इसके इन मकानों को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, ढा दिया गया, और इन मकानों को ढाने की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। महरौली से मेरे सहयोगी तरुण कुमार भी लगातार बने हुए हैं और वो पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के साथ एक अन्याय किया जा रहा है। जब डिमार्केटेड लैंड है, लोग हैं, फिजिकली देखो, यहाँ पे धरातल पे आके देखो कितना लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, और इस तरह का अचानक आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर जब जमीन पूरी है, पार्क बना हुआ है, डेवलप्ड है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी? और अभी हम लोग आए हुए हैं, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हमारे पास तो 4 लोग हैं। सारे के सारा इनका डिमोलिशन जो एक्सरसाइज ये करने जा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। विद इन फ्लक्स ऑफ टाइम दे गॉट एन ऑनरशिप राइट है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे का पूरा डिमार्केशन जो है वो फ्लॉड है। पिछले डिमार्केशन जो थी वो गैर आबादी इलाके में थी। अभी डिमार्केशन लाइन जो इन्होंने खींची है वो खींची है आबादी इलाके में। किसके कहने से खींची है? जो ये बेसिस बता रहे हैं वो बेसिस ही फ्लॉड है। तो जो ताश के पत्ते की तरह है, अगर आप बेसिस खींच लोगे सारा कुछ गिर जाएगा। और महरौली से मेरे सहयोगी तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव तस्वीरें लेकर, बहुत सारी जानकारी लेकर और काफी सारी अपडेट्स लेकर। तरुण, महरौली में ये कार्रवाई हुई है, डीडीए कह रहा है कि हमने तो 12 दिसंबर को ही पहला नोटिस दे दिया था और हमने कहा था कि हम 10 फरवरी से डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे और 9 मार्च तक इस कार्रवाई को चलाएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उनके मकानों की रजिस्ट्री उनके हाथों में है, डिमार्केशन ही गलत किया है डीडीए ने। क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित वर्ग हैं, उनको एक एक पॉइंट्स बहुत गहनता के साथ पता होता है। कुछ
कानूनी लड़ाई लड़ रहे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, हालांकि ऑर्डर की कॉपी अभी इनके पास नहीं आई है। थोड़ा मुझे मामला बताएंगे आप, ये डेमोलिशन यहाँ पे क्यों करना पड़ा है? ये डेमोलिशन जो है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहाँ की दोबारा से डिमार्केशन करी 2017 के बाद से। 2017 में ये दीवार जो पीछे डीडीए की है वो दीवार ही लाइन थी इनकी, और इससे इधर मेहरौली की जगह थी, और उसके बाद जो है इन्होंने मेहरौली पहले डिक्लेयर करा। 2021 में डीडीए ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सरकार, उन्होंने सैटेलाइट से इसकी दोबारा से मेजरमेंट करी। तो आप कह रहे हैं रेवेन्यू की लैंड है, डीडीए की लैंड नहीं है? रेवेन्यू से ही डीडीए पूछता है पहले। रेवेन्यू ने जो सैटेलाइट से इन्होंने डिमार्केशन करी उसमें उनका जो बाउंड्री थी वो यहाँ आके 100 फुट अंदर हो गया, जो उनकी पहले बाउंड्री थी। 1 डिग्री अगर सैटेलाइट से अगर चेंज होती है तो एंड में जाके 200-300 फुट का अंतर पड़ जाता है। उसी का खमियाजा ये बिल्डिंग तोड़ने में डीडीए ने हमारे ऊपर निकाला है। तो अभी तक जो डेमोलिशन हुआ है सिर्फ इसी बिल्डिंग पर हुआ है? यहाँ पे देखो छोटे लोग रहते थे, यहाँ पे देखो 3-4 परिवार रहते थे, वो अब यहीं कहीं होंगे, ठीक है, उनको तोड़ दिया इन्होंने। अब हम हाई कोर्ट में, हमने इनसे सुबह रिक्वेस्ट करी कि हमारे हाई कोर्ट में हमारा मैटर लगा हुआ है, आप 3-4 बजे तक वेट कर लीजिए। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारे फेवर में हमें स्टे मिला है। अब हमने हाई कोर्ट, कैसे दावा कर रहे हैं? आपकी फोन पे बात हुई है किससे? आप मेरी बता रहे बेटिया भी वकील है और हमने एक बहुत अच्छा वकीलों का पैनल हायर किया है जिसमें हमने अपनी सारी बातें, अपने पुख्ता, जो हमारे 72 बीघे का केस भी हम जीते हुए हैं और 3 बार की डिमार्केशन जो हमारे फेवर में आई है, और जो हमारी चैन है पूरी प्रॉपर्टी की 35 साल पुरानी। मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में समझूं, आप कह रहे हो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट इमेज से जो डिमार्केशन की उसी के अंदर 19-20 हो गया और 100 फुटा अंदर जाके बाउंड्री आ गई। उस क्लेम के मुताबिक ये आर्कियोलॉजिकल पार्क की जमीन है जो कि डीडीए की पड़ती है, यही मामले अकॉर्डिंग है, जबकि अकॉर्डिंग जबकि है नहीं। आप ये चाहते हो कि डिमार्केशन दोबारा हो? एग्जैक्टली, हमारी यही डिमांड है सरकार से कि आप डिमार्केशन को दोबारा करें, दूध का दूध और पानी का पानी। सही तरह से दोबारा। ये अगर मान लीजिए, मैं भगवान ना करें ऐसा हो, क्योंकि आपका घर है, किसी का भी घर नहीं टूटना चाहिए, अगर उनका क्लेम सही साबित हो जाता है तो कितने बड़े स्तर के ऊपर लोग प्रभावित होंगे और जिम्मेदार कौन है? देखो सर ऐसे है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम लोगों ने सरकारी बैंकों से लोन लिया हुआ है, रेवेन्यू ड्यूटी पे करी हुई है, बिजली का बिल, हाउस टैक्स की रसीदें, पानी का कनेक्शन ये लगा हुआ है। क्या हमें, जब बैंक एक लोन प्रोवाइड करता है, आप मीडिया से हो, आप भली बात ही समझते हो, 50 तरह की वो इन्वेस्टिगेशन करते तब जाके एक लोन देते। वाटर कनेक्शन भी नहीं लगता आसानी से। सारी चीजें सर, सारी चीजें हमारे फेवर की। कितने ऐसे लोग हैं जिनको डर है? डर तो देखो, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये सारा पीछे लेके भूलभुलिया से लेके अंधेरिया मोड़ तक है, कम से कम 30-40 हजार लोग प्रभावित हैं। तो अगर स्टे मिल जाता है तो इसका खामियाजा किस पर जाता है जो अभी डेमोलिश होगा? हम डीडी पे डालेंगे, इसका डीडीए पे डालेंगे, बिल्कुल। डिमार्किंग जो हुई है ना, तो वो डीडीए ने करी है। किस बिल्डर को जिम्मेदार नहीं मानते जिसने? बिल्डर सर गलत होगा तभी तो उसे कहेंगे। जब आपने एक, आपके नाम पेपर है, आपसे पहले किसी और का नाम, उससे पहले किसी और का नाम है, पूरी चैन हमारे पास है। 72 की चैन हमारे पास है ऑलरेडी, 1972 की चैन हमारे पास अब भी है। अच्छा, 72 से खरीद फरोख्त हो रही है? बिल्कुल, जमीन के जिसके भी पेपर है, जो सर हमने ये चैन जो बनाई नोटिस आया है इसमें 1959 के कस्टोडियन से अलॉट की हुई प्रॉपर्टी को भी डीडी ने नोटिस दिया। वो प्रॉपर्टी भी जो कस्टोडियन सरकारी एक महकमा अलॉट करता है, इन्होंने उसको भी चैलेंज कर बंटवारा हुआ था, तब कस्टोडियन डिपार्टमेंट बना था, फिर उसने लोगों को जमीन अलॉट करी थी यहाँ भारत में आए हुए रिफ्यूजियों को, तो वो जमीन इलीगल कैसे हो गई? वो LNDO कस्टोडियन एक ही है। और देखिए जो अभी इस समय स्थिति बनी हुई है हार्दिक, इस समय इलाके के अंदर ऑफिशियल्स को भी इंटीमेट किया गया है इन स्थानीय लोगों की तरफ से कि हमें स्टे ऑर्डर मिल गया। तरुण, आप जब इनसे बात कर रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में उठा। इन्होंने बताया कि रेवेन्यू विभाग, दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहा है कि ये हमारी जमीन है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे वो भी इसी पार्टी से संबंधित हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है या आम आदमी पार्टी इस जमीन को चाहती है? ये थोड़ा सा पेंच मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये आप थोड़ा सा क्लियर बताएंगे? इसमें डीडीए कैसे मध्यस्थता कर रहा है और डीडीए कैसे बीच में आ गया इसमें? पहले देखिए, डीडीए के मेंबर हैं सोमनाथ भारती और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक भी हैं।